हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके टॉपिक को आप पढ़ेंगे समझ में भी आएगा, लेकिन मैं जिस तरह से आपको आज समझाऊंगा वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस टॉपिक को आप जरूर और ध्यान से देखिएगा। टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। नॉर्मली आप देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे या फॉर्मूला देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये होता है, लेकिन ये होता कैसे है इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किस रिलेशनशिप बिटवीन क्या दिया हुआ है कि जीरोज एंड ए कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स क्या होगा पता ही है कि हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्यूबिक इक्वेशंस या बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह के जो भी होंगे हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे। और हमें पता भी है कि उसके जितने भी डिग्रीज के पॉलिनोमियल्स होंगे मैक्सिमम उतने हमारे जीरोज होंगे। तो चलिए हम फर्स्ट इंस्टेंस लेते हैं अपना नॉर्मल इक्वेशंस, दैट इज लीनियर इक्वेशंस। x 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम यदि नॉर्मल देखें तो क्या इसको हम किस फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या लिखते हैं, ax प्लस बी इक्वल टू 0, यही लिखते हैं ना। अब 3x प्लस 5 में इसका 0 क्या होगा, यानी कि 3x इक्वल टू माइनस 5 या x इक्वल टू माइनस 5/3, ये 0 हुआ। इसका एक ही 0 है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का हमेशा और हमेशा केवल एक ही 0 रहेगा। तो यहाँ क्या दिखने को मिला हमें कि x इक्वल टू माइनस 5/3। ये माइनस 5/3 क्या दिखा रहा है, यदि हम इस फॉर्मेट में ले लिए इसको ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू यहाँ क्या निकला, ax इक्वल टू माइनस बी, सो x इक्वल टू माइनस बी बाय ए, यही निकला ना। तो जब भी लीनियर इक्वेशन होगा तो उसका क्या होगा, 0 माइनस बी बाय ए, यानी कि ये डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, दिस विल बी द जीरोज ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम क्या लेते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसको हम यदि मान लें लेट कि हमारा इसका 2 0 है, अल्फा एंड बीटा। ठीक, यदि हमारा अल्फा और बीटा 2 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए इसका ये 2 फैक्टर भी होगा, यानी कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये हमारा इस पॉलिनोमियल्स के लिए 2 फैक्टर होगा। इतना तो हमें पता है कि यदि अल्फा और बीटा 2 रूट है तो यानी कि ये जो दोनों जो होंगे वो इस इक्वेशंस के लिए फैक्टर भी होंगे। तो चलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब यदि हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को ब्रेक करें तो हमें क्या मिल जाए, इन दोनों को ब्रेक करें यानी कि सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मिल जाएगा हमें। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा हमारे पास इसी फॉर्मेट में मिले या इक्वेशन इसी फॉर्मेट का हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी भी हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी भी हो। इसके लिए इसको हम आइडल फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि के से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
अब यदि हम इसको ऐसे लिखें, के से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस अल्फा बीटा के। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया हमारा ये पार्ट, और ये है हमारा एक पार्ट। इसमें भी एक्स स्क्वायर है, एक्स एंड कॉमन टर्म कांस्टेंट टर्म है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है और एक्स है और कांस्टेंट टर्म है, दोनों सेम है। अब हम दोनों के जो भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यदि हम कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम, या एक्स के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, के एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया फिर, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यदि हम के एक्स स्क्वायर लिख दिए तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी कि ए इक्वल टू क्या हो गया, के हो गया। पहले से हमारा क्या निकल गया, a इक्वल टू के। अब दूसरा हमारे पास क्या है, बी एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स। ठीक है, अब ये एक्स एक्स कैंसिल, या माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, बी बाय के। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल, दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, हम यहां लिख सकते हैं माइनस बी बाय के। यदि हम 1 रख ले और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो हम लिख सकते हैं माइनस बी वन बाय के। अब के इक्वल टू हमने यहां क्या लिया हुआ, यहां क्या दिख रहा है, ए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी बाय ए। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए कि ये कैसे आया माइनस बी बाय ए। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड में हम आते हैं कांस्टेंट टर्म के लिए। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या बोल रहा है कि c इक्वल टू अल्फा बीटा के, ये हुआ हमारा। तब अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो गया, दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय के। के को के इक्वल टू ए हम यहां से देख रहे हैं, इसीलिए अल्फा बीटा इक्वल टू, दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। तो ये हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को जब देखते हैं तो हमें क्या दिखा यहां से कि अल्फा प्लस बीटा, हमने अल्फा बीटा को क्या लिया था, 2 रूट या 2 जीरो हमने लिया था ना, कि अल्फा बीटा को हमने क्या माना था कि यदि इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा 2 जीरो हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ जीरोज विल बी माइनस बी बाय ए। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए। सेम वे में यहां हम इक्वेशन थर्ड में क्या देख रहे हैं कि अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए, यानी कि यदि हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोनों जीरोज ले लें या दोनों रूट ले लें, तब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू सी बाय, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। ठीक है, इसी तरह से हम क्यूबिक इक्वेशंस के लिए भी देखते हैं। तो हमने लीनियर इक्वेशंस के लिए देख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए देख लिया कि क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। अब हम क्यूबिक इक्वेशंस के लिए देखते हैं कि उसके लिए क्या होगा। एक क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हमें मालूम है कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्यूबिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमको ये भी मालूम है कि एक क्यूबिक इक्वेशंस के मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे,
हमने पढ़ा भी है कि जितने भी डिग्री का इक्वेशंस होगा मैक्सिमम जीरो उतने ही हो सकते हैं। तो लेट द जीरो फॉर दिस let the zeros for this equations are अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, ये तीन हमारे जीरोज हमने एज्यूम कर लिए कि ये इस इक्वेशंस के लिए तीन जीरो है। तो इसको हम जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें इसी तरह से इसके लिए भी ये तीन फैक्टर होंगे। तो कहने का मतलब यदि जीरो हुआ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा विल बी वन फैक्टर, x माइनस बीटा विल बी अनदर फैक्टर एंड x माइनस गामा विल बी अनदर फैक्टर। ठीक, अब हम जब ये तीनों को देख ले इसका मतलब क्या हुआ कि दिस विल बी द रिपरकेशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d को यदि हम रिजल्टेंट करेंगे तो इस तरीके से कैसे हम लिख सकते हैं। जब हमारा रूट हम ये ले लें तो ये रूट को जब हम सॉल्व करेंगे तो यही होगा इक्वेशन। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करें x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा को, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये हमारा सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन ये आएगा। अब वही चीज हम बताएं कि जरूरी नहीं कि हमारा हमेशा यही इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही रहे। हो सकता है कि कहीं पे माइनस का भी साइन हो और कहीं पे दूसरी जगह प्लस का भी साइन हो। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए हमने क्या किया कि एक बार एक कांस्टेंट टर्म k से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है दिस विल बी इक्वल टू दिस वन। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं kx क्यूब माइनस kx स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स माइनस के एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। ये हो गया हमारा इंटू के, ये हो गया हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन, जो कि हम इसके जीरोज को सिंप्लीफाई करके लिखे यहाँ पे। अब वही चीज हम करेंगे किसके साथ, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। यहाँ भी एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है और एक्स है और कॉमन टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, कॉमन टर्म हो गया। अब हम चूंकि इसी इक्वेशंस के लिए ये हमारा फाइंड आउट हुआ है ड्यू टू जीरोज, तो अब हम इसके एक्स क्यू से, एक्स स्क्वायर से, एक्स से और कांस्टेंट टर्म से इसके एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको ए एक्स क्यू इक्वल टू के एक्स क्यू। ठीक, दिस इंप्लाइज हम यहां से क्या देख सकते हैं, एक्स क्यू कैंसल, यानी कि ए इक्वल टू के, इक्वेशन 1। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, बी एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहां पे बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा, माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल और अल्फा प्लस दिस इंप्लाइज अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या, बी बाय के या बी बाय के माइनस बी बाय के, यदि हम माइनस को इस साइड ले लिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय के, तो के इक्वल टू ए, तो हम यहां लिख देंगे दिस इंप्लाइज माइनस बी बाय ए, इक्वेशन 2। सेम वे में एक्स के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे, तो सी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यहां पे हमारे पास क्या है, दिस वन, यानी कि अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इंटू के एक्स। तो एक्स एक्स अगेन कैंसल, दिस इंप्लाइज कि अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इक्वल टू व्हाट, सी बाय के, और हमने देखा है कि के इक्वल टू ए, सो इक्वल टू सी बाय ए, इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, x से हमारा हो गया कंपैरिजन, अब हम करेंगे कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू के, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाइज माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी बाय के, और दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए, ठीक। के इक्वल टू ए ले लिए, ये हम ले लेते हैं इक्वेशन 4। अब हम इससे क्या देख रहे हैं, देखिए आप इक्वेशन 1 से क्या देखें कि ये जो कांस्टेंट टर्म हम बनाने के लिए लिए वो a इक्वल टू के हो गया। इक्वेशन 2 में हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि जो हम जीरोज का सम लेते हैं दैट इज बिकम्स माइनस बी बाय ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम क्या देखे थे कि जीरोज का सम माइनस बी बाय ए। हमने इसमें क्या देखा था कि उसका जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। याद हो आपको लीनियर इक्वेशंस के लिए, याद हो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, और यहां हम क्यूबिक इक्वेशंस के लिए भी देख रहे हैं कि माइनस बी बाय ए। सेम वे में मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज, हमने क्या देखा था क्वाड्रेटिक में कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज वाज सी बाय ए। यहां हम क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो इज सी बाय ए, ठीक। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा, ये जो तीनों हैं, तो यहां आप ये कंफ्यूज मत हो जाए कि इस सी बाय ए से उस सी बाय ए में, क्योंकि वो सी बाय ए में यहां पे हमारा ये कांस्टेंट टर्म था, ठीक। लेकिन वो सी बाय ए कांस्टेंट टर्म कब आ रहा था, जहां पर कि कोई हमारा एक्स का कोफिशिएंट नहीं था, लेकिन यहां ये सी इस एक्स का कोफिशिएंट है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। फिर जब हम यहां देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आएगा मल्टीप्लीकेशन दैट विल बी सी बाय ए, यानी कि विदाउट एक्स वाले टर्म के साथ यहां पे आएगा, ठीक। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए, ये जो है हमारा कहलाता है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। कहीं कोई दिक्कत है समझने में तो वो बताइएगा, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ, यानी कि लीनियर इक्वेशंस का एग्जाम्पल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एग्जाम्पल और क्यूबिक इक्वेशंस के एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि कैसे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है। थैंक यू।